जिला इकाई बैतूल आज के इस विचार मंथन संगोष्ठी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सम्माननीय राम ध्रुवेश्वर। अभी हमारे बीच में सम्मान समारोह के बाद में बहुत सारे वक्ता आए हमारे बीच में, सभी पदाधिकारी अपने अपने बातों को सविस्तार हमारे विचारों को आदान प्रदान किए। बहुत अच्छा लगा। हमारे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और खेलों की ओर जो रुझान है, कैसे बढ़ाना है, सभी चीज़ों पर हमारा वक्तव्य लगभग पूरा हो चुका है। और अंतिम में हमारे बीच जो अध्यक्षता कर रहे हैं सम्माननीय राम ध्रुवेश्वर को मैं इन्वाइट करना चाहूँगा, मोस्ट वेलकम करना चाहूँगा, जिसके माध्यम से पूरे देश और प्रदेश तक अपने बातों को, अपने विचारों को पहुँचाएंगे। ऐसे सजग प्रेरणा स्रोत युवाओं के सम्माननीय राम सर, आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। थैंक यू अंकित सर। आप सभी को सेवा जोहार। सेवा जोहार सर। जैसे मैं आप सभी को अपना परिचय देना चाहूँगा, मैं राम दुबे नरसिंहपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ 2018 में आया था। 2018 मेरी यहाँ एंट्री हुई थी बैतूल से, नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर चलाता था। सबसे पहले जब मैं यहाँ बैतूल में आया तो मुझे यहाँ कोई नहीं जानता था, लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई हमारी पहचान होना चाहिए। हम क्या कार्य कर रहे हैं तो हमारा कहीं ना कहीं हमारी पहचान होना चाहिए। तो मेरी एक पहचान थी नर्मदा नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर, मैं संचालित करता था, चलाता था। तो सबसे पहले मेरी एंट्री हुई थी नर्मदा नर्सिंग ट्रेनिंग के थ्रू यहाँ बैतूल पर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए हमको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ता है। आप चाहे आज छोटी छोटी मीटिंग कर रहे हैं तो आपको ये छोटे छोटे आपको जो कार्य हैं, जैसे कि आप छोटी छोटी मीटिंग कर रहे हो तो अपन को क्या करना है, एक बड़े लेवल तक ले जाना होता है। ठीक है, अपन जो शुरुआत होती है, किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो वो छोटे छोटे चीज़ों से उसको बड़े लेवल तक जाती है। ठीक है, तो इसके थ्रू मेरी नर्मदा नर्सिंग ट्रेनिंग के थ्रू यहाँ मेरी बैतूल में एंट्री हुई। फिर उसके बाद फिर मैंने एक कोचिंग चलाया स्वयं सिद्ध पाठशाला करके, क्योंकि मेरी एक इच्छा थी कि मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। नरसिंहपुर में मैंने ऐसी चीज़ें देखी है, अपने जीवन में मैंने ऐसी चीज़ें देखी है कि कहीं ना कहीं हम जिन चीज़ों से गुजरे हुए हैं कि हमारे छोटे भाई बहन ना गुजरे। तो मैंने इसी को देखते हुए मैंने एक स्वयं सिद्ध पाठशाला, निःशुल्क पाठशाला मैंने डाली। मात्र 100 रुपये मैं उसमें मैंने फीस पैकेज रखा उसका। मात्र जितने भी पैसे उसमें कम से कम 60 से 70 बच्चे मेरे पास आए। तो उन्होंने, लेकिन मैंने चीज़ें देखी कि क्यों ना हम ऐसे बच्चों के लिए कार्य करें कि जिनकी आर्थिक बाकी में स्थिति खराब है, क्योंकि हम उनका सहारा बने। ठीक है, जो स्थिति से हम गुजरे हैं कि आने वाली पीढ़ी ना गुजरे। फिर उसके बाद मैंने डांस क्लास, मेरी हॉबी थी, मेरी बचपन से एक हॉबी थी कि क्यों ना अपनी हॉबी को कभी नहीं मानना चाहिए। डांस क्लास चलाई। डांस क्लास आज भी चल रही है, सारी चीज़ें आज भी चल रही है। कंटिन्यू करते रहो तो सारी चीज़ें चलती हैं। तो डांस क्लास वगैरह, गरबा वगैरह सारी चीज़ें आज भी हम प्रैक्टिस कराते रहते हैं, क्योंकि कभी अपने टैलेंट को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप बात करूँगा शिक्षा को लेकर। शिक्षा, देखिए शिक्षा, अगर आप शिक्षित हो आप कहीं भी अपनी हक की लड़ाई लड़ सकते हो। अगर आप शिक्षित हो, आपकी आर्थिक स्थिति आपको सुधारना हो तो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, शिक्षित होना पड़ता है। ठीक है, आपकी अगर आर्थिक स्थिति को, एक ही चीज़ है जो शिक्षित आपको, आपकी जो शिक्षा है वो आपको आगे ले जा सकती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आपको शिक्षित बनना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने देखा होगा कि हम एक गाँव से बिलोंग करते हैं, हमारे फैमिली में कोई भी सदस्य कोई पढ़ लिख के कोई अच्छा या कोई ऑफिसर बन जाता है, उसको देखते हुए पूरा गांव सुधर जाता है कि नहीं सुधरता? सुधरता है कि नहीं सुधरता? सुधर जाता है ना। तो हमको क्या है कि अगर हमारी पारिवारिक स्थिति हमको सुधारना है तो हमको शिक्षित बनना पड़ेगा। हमारे छोटे भाई बहनों को उनको देखना पड़ेगा। अगर हम शिक्षित बनेंगे तो हमारे छोटे भाई बहन शिक्षित बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों पर डिपेंड करता है कि हम किसी को ना देखकर हमको स्वयं शिक्षित बने, अपनी हक की लड़ाई लड़ सकें, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें, अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा कर सकें। ये कब होगा? जब आप शिक्षित होंगे, आप पढ़ाई करोगे अच्छे से, ठीक है, अपने सपनों को पूरा करोगे, तभी आप ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ आपको नोटिस सुधारना पड़ेगा कि हमको जो चीज़ हम गलती कर रहे हैं वो गलती ना हो। ठीक है, तो आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको शिक्षित होना पड़ेगा, आपकी आर्थिक स्थिति आपको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, आपका सबसे पहले जो होता है, पहला पड़ाव जो होता है वो होता है सही मार्गदर्शन। आपका जो सही मार्गदर्शन, आप छोटे बड़े भाई, आपका अगर सही मार्गदर्शन आपको मिलेगा तो आप
उस लेवल तक जा सकते हो जो आपको सही समय में सही दिशा में मिल जाए। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को विशेष कर ध्यान रखना है। आपके जो जैसे आज हम चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले हमारी जो आर्थिक स्थिति है, ठीक है, आर्थिक स्थिति है तो वो हमारी मजबूत होना चाहिए। हम कोई भी कार्य करें, आज हम कोई भी बिजनेस करते हैं या कोई भी हम कुछ करते हैं, ठीक है, या हम कोई कोचिंग चलाते हैं, तो हमारी आर्थिक स्थिति होगी, है ना, तो हम वो चीज़ को हम बिजनेस को प्रॉपर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को एक शिक्षित बनाना है। ठीक है, अपने सपनों को पूरा करना है। ठीक है, तो हमने एक पहल चलाई है इसके लिए, हमें शिक्षित के लिए, क्योंकि मेरी एक स्टार्टिंग से रहा है, क्योंकि मैं जो माहौल से गुजरा हुआ हूँ कि मैं जहाँ भी रहा हूँ, चाहे मेरे नरसिंहपुर शहर में हो, चाहे बैतूल शहर में हो, जहाँ भी रहा हूँ, मैंने ऐसा कार्य किया है और हमेशा करते रहूँगा जो मेरा मन करता है, जिसमें मन को तसल्ली मिले। ठीक है, मैं ऐसे युवाओं के लिए, ऐसे स्टूडेंटों के लिए कार्य कर रहा हूँ कि जिन बच्चों को जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, ठीक है, आर्थिक स्थिति खराब है, चाहे आर्थिक स्थिति खराब है, चाहे वो कोचिंग नहीं लगा पा रहे हैं, चाहे उनको पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो उनके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। ठीक है, जितना हो सकता है मैं उनके लिए हमेशा खड़ा हूँ कि सर हमको ये चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैं उनके लोगों के लिए हमेशा खड़ा हूँ। तो क्या करते हैं कि जैसे कि हमारे हम लोगों ने एक प्लानिंग की हुई है कि एक निःशुल्क कोचिंग चलाने का हमारा एक प्लान है। तो हम उस लेवल को लेकर, मतलब हम उस चीज़ को लेकर कार्य कर रहे हैं कि निःशुल्क कोचिंग ऐसे बच्चे जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, तो हम क्यों ना उनको आगे बढ़ाएं, समझ रहे हैं, क्यों ना हम उनको आगे बढ़ाएं। तो ये कब होगा, जैसे आप लोगों का साथ होगा, जैसे कि आपकी सिस्टर है, सिस्टर मुझे कोचिंग लगाने, लेकिन मैं इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाऊँ। ठीक है, तो आप किससे मिलाइए, राम सर से मिला दीजिए। ठीक है, आप राम सर से मिला दीजिए। अगर मैं उनको माहौल क्रिएट करूंगा, आज जो